नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आइए जानते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश की एग्जिट पोल को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिया करारा जवाब। कहा कि मुझे किसी भी एग्जिट पोल की परवाह नहीं है, मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर भरोसा। इस बार कांग्रेस ही बनाएगी सरकार। बता दें कि इससे पहले भी कमलनाथ ने भाजपा की जीत की भविष्यवाणी करने वाली एजेंसियों के एग्जिट पोल नतीजों पर सवाल उठाया था और कहा था कि वो झूठा माहौल बना रहे हैं। चुनावी नतीजों को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने किया बड़ा दावा। कहा कि चारों तरफ समाज के हर वर्ग से प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा हुई है। लाडली बहनों ने तो आशीर्वाद दिया ही है और भांजे भांजियां भी पीछे नहीं हटी। कुल मिलाकर भाजपा को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से यहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। चुनाव परिणामों से एक दिन पहले बढ़ी राजस्थान में सियासी हलचल। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजभवन जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र से की मुलाकात। वसुंधरा राजे से पहले अशोक गहलोत भी कर चुके हैं राज्यपाल से मुलाकात। एग्जिट पोल आने के बाद अशोक गहलोत ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की थी। राजस्थान में बढ़ गए बागियों और निर्दलियों के भाव। भाजपा के लिए खुद वसुंधरा राजे ने संभाला मोर्चा, वहीं कांग्रेस के लिए अशोक गहलोत मैदान में उतरे। दोनों नेता निर्दलीय उम्मीदवारों और बागियों से संपर्क साधने में जुटे हुए हैं। दोनों नेता फोन से लगातार निर्दलीय उम्मीदवारों से संपर्क कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव नतीजों से पहले ही लगाए बधाई के होर्डिंग। कल आएंगे एमपी चुनाव के नतीजे। इसके पहले ही कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस ने बधाई का होर्डिंग भी लगा दिया है। दिल्ली शराब घोटाले में बढ़ी आप सांसद संजय सिंह की मुश्किलें। ईडी ने फाइल की 60 पन्नों की चार्जशीट। ईडी ने आरोप पत्र में आरोप लगाया है कि संजय सिंह इस मामले में साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और आरोपियों की मदद करने में शामिल थे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 4 दिसंबर को दोपहर 2 बजे इस पर सुनवाई करेगी। तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें। आचार समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर पैनल की पहली रिपोर्ट लोकसभा की पटल पर रखेंगे। अनुमान है कि आचार समिति की इस मामले में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म किए जाने की मांग भी कर सकती है। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को इस मामले में एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता छीनना ज्यादा गंभीर बात होगी। देश में फर्जी खबरों के प्रचार पर सीजेआई ने जाहिर की चिंता। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि फर्जी खबरों और गलत सूचना में लोकतांत्रिक चर्चा को कमजोर करने की ताकत होती है। फर्जी खबरों का लक्ष्य सत्यता को नष्ट करना है, इसीलिए इस पर लगाम लगाई जानी चाहिए। 20 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया ईडी अधिकारी। तमिलनाडु में ईडी के एक अधिकारी को पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार किया है। करीब 8 किलोमीटर तक कार से पीछा करने के बाद उसे एक सरकारी कर्मचारी से 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। वो वसूली के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ के नाम का इस्तेमाल किया करता था। एग्जिट पोल में मिली बढ़त के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दावा। कहा सरकार हमारी बनेगी और भी ज्यादा भारी बहुमत से बनेगी। बता दें कि अब तक के आए सर्वे में ज्यादातर एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है। उन्होंने कहा कि बिहार में अवैध मदरसों की बाढ़ आ गई है। बिहार बांग्लादेश और नेपाल की बॉर्डर से सटा हुआ है। ऐसे में सीमावर्ती क्षेत्रों में तो हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। इनकी वजह से केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो गया है। इन इलाकों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी सक्रिय है। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक अब खत्म हो गई। सरकार ने कहा कि सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हम तैयार हैं। 4 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। बैठक में 23 दलों के 30 नेताओं ने भाग लिया।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार को लेकर किया बड़ा दावा। कहा कि शरद पवार का अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना नौटंकी था। उन्होंने कहा कि हम सभी लगातार शरद पवार को ये कह रहे थे कि हम लोगों को काम के लिए सरकार में जाना चाहिए। अजित पवार ने रायगढ़ में चल रही पार्टी की बैठक के दौरान ये सभी बातें कही। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार के पास कोई विजन नहीं है। योगी सरकार डींगे मारने में सबसे आगे है। भाजपा का नारा तो विकास का है, लेकिन काम विनाश वाला है। इनका असली नारा जो कहा वो नहीं किया, ये होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की याचिका। बता दें कि भानवी सिंह की बहन साध्वी ने भानवी और एक न्यूज चैनल से जुड़े कई लोगों पर हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसी मामले में अपने खिलाफ संभावित कार्रवाई को लेकर स्टे लेने के लिए भानवी सिंह ने लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि रिटायर्ड जजों ने देश की मध्यस्थता व्यवस्था को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। अन्य योग्य लोगों को यहाँ मौके नहीं दिए जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि जब हमें आत्म अवलोकन करने की जरूरत है और जरूरी बदलाव करने की जरूरत है, और अगर जरूरत पड़े तो कानून बनाकर ये बदलाव किए जाएं। नाबालिग लड़कियों के अपहरण की वारदातों पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी। कहा, यौन उत्पीड़न से पढ़ाई छोड़ने को विवश हो जाती हैं लड़कियां। इस तरह का कृत्य न केवल एक व्यक्ति के साथ बल्कि पूरे समाज के लिए गहरा आघात है। राजस्थान चुनाव नतीजों के आने से पहले बसपा ने किया बड़ा ऐलान। बसपा की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने एक बयान में कहा कि राज्य में पार्टी ने पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और इस बार 6 से ज्यादा प्रत्याशी जीत कर आएंगे। भगवान सिंह ने आरोप लगाया कि साल 2008 और साल 2018 के चुनाव के बाद कांग्रेस ने बसपा को धोखा दिया है। उत्तरकाशी सुरंग हादसे की धामी सरकार कराएगी विस्तृत जांच। बता दें कि ये सुरंग प्रदेश के विकास का अहम भाग है, लेकिन इस हादसे के बाद अब इस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मतगणना से पहले हुई कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत अन्य बड़े नेता हुए शामिल। बैठक के खत्म होने के बाद प्रभारी कुमारी शैलजा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में हम बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। एग्जिट पोल से भी ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। दिल्ली में प्रदूषण से हाल बेहाल। लो विजिबिलिटी के चलते डाइवर्ट की गई हैं फ्लाइट्स। दिल्ली में हवा की क्वालिटी में सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब से भी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। अयोध्या में 320 करोड़ की लागत से श्री राम एयरपोर्ट तैयार। राम मंदिर जैसा है टर्मिनल का डिजाइन। नाइट लैंडिंग की सुविधा। 22 जनवरी से पहले शुरू हो जाएंगी उड़ानें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।